नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आप लोगों की डिमांड थी कि मैम इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर की जो फाइनल कट ऑफ जा सकती है उसकी क्या आपके हिसाब से रह सकती है वो बताएं। तो कट ऑफ बताने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स तो नहीं है कि गूगल फॉर्म्स फिल करवा के और आप एग्जैक्ट डाटा पता कर सकें। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि आपको आपकी शॉर्ट हैंड टाइपिंग इसमें एक ऐसा फेज था जिसके मार्क्स आप केवल लगा सकते हैं कि इतने आ जाएंगे, लेकिन आप एग्जैक्ट नहीं बोल सकते कि हाँ इतने ही आ जाएंगे, क्योंकि कुछ माइनर मिस्टेक्स हैं जो आपको वहाँ नहीं पता चली होंगी। जो एग्जाम में जब आपका रिजल्ट आएगा तब आपको पता चलेगा कि हाँ हमने इतने एज्यूम किए थे, हमारे मार्क्स इससे ज़्यादा आए हैं या इससे कम आए हैं। कुछ ना कुछ वेरिएशन आपको देखने के लिए मिलेगी, एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता। ठीक है, क्योंकि कोई एक ऐसा ऐसा एग्जाम है जिसमें आपने मार्क्स मैच कर लिए, आपके आंसर की मिला ली, आप पता लगा सकते हैं कि मेरे हाँ इतने मार्क्स श्योर हैं, इतने आ जाएंगे। लेकिन शॉर्ट हैंड टाइपिंग में ऐसा नहीं है कि जितने आपने एज्यूम किए बिल्कुल उतने ही आपको देखने के लिए मिले। तो कोई भी अगर ये कह रहा है कि हाँ इतनी कट ऑफ जाएगी, इतनी जाएगी, तो मैं नहीं मानती कि उतनी ही जाएगी। हाँ, क्या हो सकता है, आप लोगों के जो कमेंट्स हैं, आप लोगों के जो फीडबैक्स हैं, उनके बेसिस पर हम ट्राई कर सकते हैं एज्यूम करने की, ट्राई कर सकते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, बिल्कुल ये नहीं है कि ये ही कट ऑफ रहेगी और अगर आपके इससे कम या फिर इससे ज़्यादा या फिर इसके आसपास मार्क्स हैं तो आप अपना होप छोड़ दें या आप ये सोच लें कि ये तो ये बता रही हैं और हमारे मार्क्स तो इतने हैं, इतनी कैसे चली जाएगी। देखो, ये चीज़ें मेच्योरिटी अगर देखी जाए तो ये चीज़ें कहने की होती नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप लोग चाह रहे हैं, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, इसके अलावा जो भी आप लोगों ने, मैंने बहुत सारी चीज़ें बहुत बार आप लोगों से पता की हैं, तो जो भी आप लोगों ने बताया है उसके बेसिस पे और जो मैंने अपना मतलब कैलकुलेशन किया उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कट ऑफ बताने जा रही हूँ। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर की आप लोगों के अकॉर्डिंग जो आप लोगों ने कमेंट्स किए हैं टेलीग्राम ग्रुप में कि जो यूआर वाला बच्चा है वो 70 मार्क्स पर प्री मतलब फाइनल के लिए मतलब शॉर्ट हैंड टाइपिंग के लिए सेलेक्ट हुआ है। ओबीसी वाला 67, अप्रॉक्सीमेटली इतने ही मार्क्स जो मिनिमम रहे हैं या गए हैं। ईडब्ल्यूएस वाला 64 65 पर, 67 भी कोई बोल रहा है लेकिन 64 भी बोल रहा है, तो मैं 64 मान लेती हूँ। 64 पर ईडब्ल्यूएस और एससी वाले 63 पर सिलेक्ट हुए हैं फॉर शॉर्ट हैंड। प्री की ये कट ऑफ रही है। ठीक है, लेकिन अब प्री के बाद क्या होता है, प्री के बाद हुई है टाइपिंग और शॉर्ट हैंड। और टाइपिंग में जो हुआ है वो ऐसा हुआ है, किसी बच्चे के मार्क्स 80 प्लस थे सपोज कीजिए, लेकिन या तो उसकी शॉर्ट हैंड अच्छी नहीं हुई या फिर उसकी टाइपिंग अच्छी नहीं हुई। और मैक्सिमम बच्चे बोल रहे हैं कि हिंदी टाइपिंग तो हमने कर ली बट इंग्लिश टाइपिंग में हमारी एक लाइन रह गई, हमारा ऑटो सबमिट हो गया या हमारा 1.5 लाइन रह गई। मतलब कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों के साथ देखने के लिए आई है। इसका इफेक्ट कट ऑफ पर पड़ेगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। मैं कहती हूँ 1 या 2 मार्क्स मेरे अकॉर्डिंग कम हो सकते हैं, क्योंकि जो बच्चे हाईएस्ट मार्क्स गेन कर रहे थे इन प्री, उनका कहीं ना कहीं अगर मेंस अच्छा नहीं हुआ है तो वहाँ पर वो 1 या 2 मार्क्स वहाँ पर कम हो जाएंगे। और अगर किसी का बॉर्डर पे या फिर किसी के प्री में थोड़े कम मार्क्स थे और उसने मेंस में अच्छा कर लिया तो वो कहीं ना कहीं चीज़ें इक्वल सी हो जाएंगी, ये मैं मान रही हूँ। ठीक है, अब देखिएगा क्या है कि अगर मैं नॉर्मल सी बात करती हूँ हिंदी में, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि अच्छी टाइपिंग हुई है, तो मैं हाईएस्ट मार्क्स 24 मान लेती हूँ। 24 से प्लस भी आएंगे, बहुत बच्चों की 25 भी आ सकते हैं क्योंकि अच्छी टाइपिंग हुई है हिंदी की, बट मैं मान लेती हूँ एक एवरेज 24, क्योंकि हिंदी की टाइपिंग ठीक हुई है तो 24 मार्क्स आप हिंदी में मान लीजिए। इंग्लिश में क्योंकि टाइपिंग थोड़ी ऊपर नीचे हुई है तो मैं 23 मानती हूँ। हालांकि लाने वाले बच्चे 24.5 भी लेकर आएंगे, मुझे इतना पता है आएंगे ऐसे मार्क्स भी, आप देख लेना जब एग्जाम होगा। लेकिन फिर भी मान लेते हैं जिनकी टाइपिंग थोड़ी इधर इधर हो गई है तो इंग्लिश में 23 मार्क्स हम मान लेते हैं कि इतने 23 मार्क्स इंग्लिश में और हिंदी में 24 मार्क्स बच्चों के आ जाएंगे। 23 में 22.5 भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने 23 मान लिए हैं, जूम कर लिए, 2 मार्क्स कट गए हैं आपके टाइपिंग में इन इंग्लिश। ठीक है, शॉर्ट हैंड की बात करते हैं। शॉर्ट हैंड का मैटर कैसा था, देखिएगा दोनों ही शिफ्ट में, क्योंकि एक ही चैप्टर कह दूं या एक ही टॉपिक कह दूं, मतलब सेम सा मैटर दोनों ही शिफ्ट में बोला, तो इसलिए मैटर के बेसिस पे वेरिएशंस आपको देखने के लिए नहीं मिला। तो बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आएगा फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में, क्योंकि जो चीज़ें बोली गई, जो शब्द बोले गए, जो वर्ड्स बोले गए वो सेम से ही थे। रही बात स्पीड की, तो स्पीड जिसकी बिल्कुल घर पर 80 ही आ रही थी तो उसको एग्जाम हॉल में वो 195 लगी होगी, लेकिन जो वेरिएशन रहा, जो मतलब फीडबैक है आप लोगों का, वो 80 मतलब 80 का वो होता है, लेकिन 85 to 90 तक
जो फ्लक्चुएशन हुआ है वो हुआ है, माना जा रहा है ऐसा कि इतना फ्लक्चुएशन हुआ है और इतना होता ही है। अगर 80 आपसे कहा जा रहा है एग्जाम में आएगा, तो मैंने ऑलवेज आपको जो डिक्टेशन भी दी वो 90 की दी, क्योंकि मुझे पता था फ्लक्चुएट होकर 90 तक जा सकता है, इससे ऊपर जाना मुश्किल है, ठीक है। लेकिन शॉर्ट हैंड ऐसी बोली गई, अगर आपने बढ़िया से मैटर्स लिख रखे थे, प्रैक्टिस कर रखी थी, तो उसमें कोई ऐसे वर्ड्स नहीं आए थे जो आप लिख ना सके, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स तो रिपीट हुए हैं बार बार। तो इसलिए मैं मान लेती हूँ कि शॉर्ट हैंड में, ठीक है, शॉर्ट हैंड में मैं मान लेती हूँ जो मार्क्स रहेंगे वो 43 मिनिमम मान रही हूँ मैं, कम से कम 43 तो आप लेकर ही आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 46, 47, 48 भी हो सकते हैं लाने वालों के, पर 48 बहुत कम होंगे, ठीक है। 46, 47 तक मैं मान सकती हूँ कि आ सकते हैं, बट अगर मिनिमम माने जाए तो मैं 43 एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि 43 तक मार्क्स आप लोगों के शॉर्ट हैंड में आ जाएंगे। अब जब इतनी चीज़ें क्लियर करने के बाद देख लेते हैं कि अगर 70 मार्क्स जर्नल वालों के प्री में है और 95 वो गेन कर ले गए हैं स्किल में, ठीक है, 95 वो गेन कर ले गए हैं स्किल में, प्री में 70 मार्क्स है, तो आपको मार्क्स बनते हैं 165, ठीक है। इसी तरीके से अगर 67 ओबीसी वालों के हैं तो मार्क्स बनते हैं 95, मैं केवल 95 ही लेकर चल रही हूँ अभी सबका, ठीक है, तो हो जाएगा 162। तो एक चीज़ है और, अगर मैं ये टाइपिंग वाली चीज़ें जोड़ लेती हूँ, जैसे कि 23, 24, 44 मार्क्स, तो आप लगा लीजिएगा कि कितने ये मार्क्स बन रहे हैं। इतने मार्क्स इससे ज़्यादा भी आएंगे बच्चों के और इससे कम भी आएंगे, लेकिन मैंने एक एवरेज लिया है जो आप लोगों का फीडबैक है उसके अकॉर्डिंग। तो मैं अगर यूआर की कट ऑफ बताऊँ तो मेरे अकॉर्डिंग जो कट ऑफ रह सकती है वो यूआर की स्टेनोग्राफर के लिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर के लिए 164 +1 या फिर -1। अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। देखो ये एक एज्यूम्शन है, बहुत ज़्यादा डेटा नहीं मिला है, जितना मिला है उसके अकॉर्डिंग और चीज़ों को नॉर्मलाइज करके एक एवरेज निकाला जा रहा है, वो बताया जा रहा है, ठीक है। आप अगर सहमत हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप कमेंट में बता सकते हैं हमसे सहमत नहीं है, हमारे अकॉर्डिंग ये कट ऑफ होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फील फ्री टू कमेंट, आप बता सकते हैं, ठीक है। जो चीज़ें आपको सही लगती हैं वो बताइए, जो मुझे सही लगा मैंने बताया। अगर आप मेरी कट ऑफ से सहमत है तो प्लीज़ बताइए कि हमें भी लगता है कि इतनी ही कट ऑफ जानी चाहिए। और वन मोर थिंग, ग्रुप डी वाले मुझसे बार बार बोल रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में उन्हीं के लेकर आऊँगी। अभी फिलहाल देख लेते हैं यूआर वालों की जो कट ऑफ है 164 +-1 रह सकती है, माइनस का मुझे कम ही लग रहा है, +1, ठीक है। तो 164, 165 यूआर के लिए, ईडब्ल्यूएस की 158 +-1, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस वाले 158 या 159 या 160 अप्रॉक्स आपके बन रहे हैं तो आप लोग सेफ हैं। 158 पर भी आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ओबीसी वाले भी सेम है, मुझे लगता है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में कोई ज़्यादा अंतर देखने के लिए आपको नहीं मिलने वाला है। ईडब्ल्यूएस में भी वही सेम जो ओबीसी में भी वही जो ईडब्ल्यूएस के लिए बताया गया है, 158, 159 मार्क्स वाले सेफ हैं। हो सकता है इससे कम वाले भी सेलेक्ट हो जाएं, लेकिन मैंने चीज़ें ऐसे बताई कि इतने मार्क्स वाले तो सेफ रहने चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा वही +- मैं बोल रही हूँ, 158 +1 और 158 -1 अगर आपके हैं तो आप सोच सकते हैं ओबीसी डब्ल्यूएस वाले कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एससी वाले 149 +-1 अपने आप को लगा लीजिए, 148 भी हैं तो आप लोग सोचिएगा कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, पर 149 अगर आपके हैं, ठीक है। और एसटी वाले 145। मेरे अकॉर्डिंग जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्टेनोग्राफर की कट ऑफ है वो इतनी रह सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप सहमत हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।